बहुत सारे ऐसे फल और बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिन्हें थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसे तरीके शेयर करूंगी जिनसे आप सेंसिटिव फ्रूट्स जैसे स्ट्रॉबेरी हो गए, बनाना हो गए, उसको थोड़े टाइम के लिए सेव करके किस तरह से रख सकते हैं, इनको ख़राब होने से किस तरह से बचाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को बिना स्किप किया आपने फुल वॉच करना है ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक है और यहाँ पर मैं लाई थी जी स्ट्रॉबेरी तकरीबन थी मेरे पास 2-3 किलो थी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी ऐसा सेंसिटिव फल होता है ना, इसको थोड़े टाइम के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इसको फ्रीज़ करके यूज़ करें ना तो हम काफ़ी अरसे तक इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खुला चाहें करके यूज़ करना चाहें ना, तो बहुत कम टाइम, कह लीजिए कि 3 से 4 दिन के अंदर-अंदर हम इन्हें इस्तेमाल करें तो ठीक है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, आप अभी तो मैं आप लोगों के साथ ये तरीका शेयर करूँगी कि स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से वॉश करने का जो तरीका होता है ना, बेसिकली वो यूज़ करके हमें इन्हें वॉश करना चाहिए। हम सिंपली पानी से वॉश करते हैं एंड दैट्स इट, हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो वॉश हो गई है। स्ट्रॉबेरी में यकीन कीजिए कि इतनी बारीक-बारीक, एक तो इनका कलर ऐसा होता है, दूसरा इनमें कीड़ों का भी पता नहीं चलता। तो इनकी क्लीनिंग के लिए ना आप क्या करेंगे कि 1 चम्मच आप नमक डालिएगा, अपनी स्ट्रॉबेरी के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा और आधा कप के बराबर इसमें आप सिरका डालेंगे, ठीक है? नमक और सिरके से इसकी धुलाई कीजिए अच्छे से। अब इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। देखिएगा कि आप लोग बाद में देखिएगा कि इसका पानी किस कदर ब्लैक हो के निकलता है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब कचरा वगैरह और कीड़े छोटे-छोटे, जो कि धोने से सम टाइम निकल तो जाते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। मैं हमेशा से इसी तरह से वॉश करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे हो गए थे जनाब तकरीबन 10 मिनट इसको पानी में डिप करके रखे हुए। अब मैं कह रही थी कि अब मैं इसकी जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, उसको मैं कर दूँ सेपरेट और बाद में मैं इसको फिर से 2 दफ़ा वॉश करूँगी, ठीक है? अभी मैं, आप लोग ये मत कहिएगा, फिर आप लोग कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि जी आपने उसी पानी से निकाला है और फिर इनके सेपरेट करके इनको ऐसे ही फ्रीज़ करेंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं इनको मज़ीद 2 पानियों में और धोऊँगी। अभी सिर्फ़ मैं इसका ग्रीन वाला पार्ट जो है वो सेपरेट कर रही हूँ और जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा गला हुआ हिस्सा है, फिर मैंने उसको भी काट दिया। और स्ट्रॉबेरी इतनी सेंसिटिव होती है कि हालांकि मैं रात में लाई थी और मैंने ओवरनाइट के लिए भी इसको नीचे वाले फ्रिज में रख दिया था ताकि जब मैं सुबह उठूं, तो रात लेट नाइट हो गया, मेरे से काम नहीं हो पाया, फिर सुबह उठ के मुझे ये काम करना था। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि सुबह उठ के भी नीचे वाले हिस्से में पड़े हुए ना फ्रिज के, तो कुछ दाने इसमें बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। फिर मैंने उनको सेपरेट किया और फिर इस तरह से ना, बहुत सेंसिटिव फल है, इसको हम खुला तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम इन्हें फ्रीज़ करके ही जूस वग़ैरह में और कुछ ऐसे भी बन रही होती हैं डिशेज़ जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख लीजिएगा पानी किस कदर गंदा पानी हो गया है और इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, छोटे-छोटे कीड़े थे, मतलब छोटे-छोटे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। तो इस तरीके से स्ट्रॉबेरी वॉश करें ना, एक तो आपको सैटिस्फैक्शन हो जाएगी कि हाँ, हमने अब स्ट्रॉबेरी को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। अच्छा, अब मैंने इसको एक पानी से मैंने इसको निकाला, फिर मैंने दूसरे पानी से निकाला। अब ये मेरी स्ट्रॉबेरी जो है ना बहुत अच्छे से वॉश हो चुकी है। अब बिल्कुल साफ़-सुथरी आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी और मुझे भी, खुद भी मुझे सैटिस्फैक्शन हो गई थी कि अब जो है ना स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे से धुल चुकी है। अच्छा, इसको ड्राई होने के लिए मैं रख दूँगी, जब ड्राई होगी फिर मैं इसको पैकेट्स में डाल दूँगी। अभी मैं दूसरा तरीका आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि केले को भी ना 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर तो ये बिल्कुल तैयार है ना, बिल्कुल तैयार है, पका हुआ है, तो आप 2 से 3 दिन से ज़्यादा इसको नहीं रख सकते, ठीक है? लेकिन अगर कह लीजिए कि इसके सारे जो केले के दाने हैं बिल्कुल ठीक होंगे, चलें फिर हम ये कह सकते हैं कि 4 से 5 दिन के लिए हम इसको ईज़िली जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं और हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं। अब जैसे रमज़ान है, रमज़ान में रोज़ाना तो पॉसिबल नहीं होता फल लेके आना, तो ज़ाहिर है हम एक ही दफ़ा लेके आते हैं 2-3 दिन का, फिर उसको रखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अच्छा, केले को कुछ टाइम के लिए आप ख़राब होने से बचाने के लिए ना एल्युमिनियम फ़ॉइल लेके ना 2 पीसेस में इसको कट कर लीजिएगा। उसके बाद अब इसको यूज़ कैसे करना है, अब इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, जहाँ पे सारे केले जुड़े हुए होंगे, इस तरह से ना आपने इसको कवर कर देना है एल्युमिनियम फ़ॉइल के साथ, ठीक है? अभी अच्छे से कवर हो गया दोनों में, जो मेरे केले के वो हैं बंडल्स हैं, मैं इसी तरह से दोनों को कवर करके रख दूँगी, ठीक है?
अब इससे क्या होगा जनाब, अब ऊपर वाला पार्ट जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा फ्रेश रहेगा तो नीचे केले भी हमारे ख़राब होने से बच जाएंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक अगर हमारा केले का दाना इससे जुदा हो जाता है ना, तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर वाला हिस्से से ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब इसको आप फ्रिज में रखिए, जहाँ मर्ज़ी रखिए, आपका ख़राब होने से बच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरा तरीका आप लोगों के साथ आज की वीडियो में मैं ये शेयर करूँगी कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हम फ्रिज में रखते हैं ना, तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे जब हम नीचे वाले खाने में रखते हैं ना, फ्रिज का जो हमारा नीचे वाला बॉक्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सारे लोग ऐसे ही करते होंगे, मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अब मैंने उस तरीके को चेंज कर लिया है और मुझे इस तरीके से बेहद सुकून है। अच्छा, अभी तो मैं फ़िलहाल इनको वॉश करूँगी, वॉश करके इनको ड्राई करूँगी। ड्राई होने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से फ्रिज के बॉक्स में इनको अरेंज करके रख सकती हूँ। अच्छा, होता क्या है कि फ्रिज के जो नीचे वाले खाने में हमने ये सारे फ्रूट्स रखे होते हैं ना, हमने इसी तरह से सारे मतलब सेब भी मिक्स होते हैं, केले भी मिक्स होते हैं, इसके अलावा जो भी फ्रूट होता है ना, वो मिक्स हुआ हुआ होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि नमी की वजह से, मॉइस्ट की वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि जो नीचे वाला बॉक्स होता है उसके नीचे भी हल्का-हल्का सा पानी होता है, और जब हम कोई चीज़ फ्रिज के अंदर रखते हैं ना, बॉक्स के अंदर रखते हैं, तो उस पे भी ना हल्का-हल्का सा कह लीजिए मॉइस्ट हो जाती है, नमी आ जाती है। तो उसको किस तरह से आप रख सकते हैं फ्रिज में, तो वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी। अभी तो स्ट्रॉबेरीज़ जो थी वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, इनका पानी जो था ड्रेन हो गया था। मैंने कहा पहले मैं इनको सेव कर दूँ ताकि मुझे शेल्फ पे जो है थोड़ी जगह मिल सके बाकी काम करने के लिए। तो इनको मैंने एक तो मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास वो ख़त्म थे। फिर मैंने कहा कि चलें मैं ये हाइडेन से यूज़ कर लेती हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ ही रखनी है, स्टोर करनी है, तो कोई भी शॉपर ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एयर टाइट ही होना चाहिए। वो है तो वेल एंड गुड, उससे एक प्रॉपर जगह, आपको जगह भी बच जाती है और एक प्रॉपर सी फ्रिज में जब हम फ्रीज़र में रखते हैं ना, तो लुक भी अच्छी होती है। ठीक है, फ़िलहाल मेरे ख़त्म थे तो मैंने कहा मैं इन्हीं को यूज़ कर लूँ। अब काम को छोड़ तो नहीं सकते ना किसी चीज़ के हाथों। अगर मैं शाम तक इनको पड़ा रहने देती इंतज़ार में, तो फिर तो ये ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। बाहर तो हम इसको रख भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सेंसिटिव फल होता है। अब मैं इसको रख दूँगी जी फ्रिज के अंदर, और रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान जूसेस के लिए मैंने यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि फ्रिज के बॉक्स में बेसिकली ना इन फ्रूट्स को रखना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। हम सारे फ्रूट्स एक जगह पे फेंक देते हैं इस बॉक्स के अंदर। अच्छा, मेरा तरीका क्या है, मैं लेती हूँ जी इस तरह के ये जो पेपर बैग्स होते हैं ना, चीज़ियस के, कोई भी आप फ़ास्ट फूड डिलीवरी से मंगवाते हैं ना, तो आराम से ये आपके पास आ जाते हैं अक्सर घरों में। हम तो बस इनको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो अगर इनसे हम बहुत सारे ऐसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इनको इस तरह से भी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मेरी वीडियोज़ में आप और भी तरीके देखते होंगे, मैं इनको बहुत सारे ऐसे पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब इनका फ़ायदा क्या होगा? अगर आपकी मॉइस्ट होगा तो वो ऑब्ज़ॉर्ब कर लेगा, थोड़ी-थोड़ी नमी होगी, पानी के ड्रॉप्स होंगे इसके नीचे वाले सरफेस पे, तो वो ये अपने अंदर जज़ब कर लेगा, ठीक है? ये पेपर की क्वालिटी इतनी फ़ाइन होती है ना कि कम से कम 1-2 ड्रॉप से तो ये बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं होने वाले बैग, तो आपके फ्रूट्स कम से कम सेव रहेंगे। अच्छा, एक इनके सेक्शंस बन गए, डिफरेंट सेक्शंस हो गए, आपस में मिक्स होने से बच जाएँगे। अगर आप इनको ऊपर से बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली फ्रिज में स्मेल भी नहीं आएगी। नहीं तो मैंने आप लोगों के साथ तरीका शेयर किया हुआ है कि फ्रिज के किसी कोने में ना आप मीठा सोडा किसी भी बर्तन में डाल के ऊपर कवर करके रख दीजिए, फ्रिज में से स्मेल नहीं आएगी। बस जी, आज की वीडियो आप लोगों के साथ यही शेयर करनी थी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।